साइकिक की आत्मा से बात। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ भी पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर चल रही है। इसी सीरीज़ की अगली कड़ी में जब साइकिक अरुंधति ने सोल से पूछा, आपका नाम क्या है? रमन सज्जन सिंह। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 3 जुलाई 1969। आपकी मृत्यु से पहले आप कहाँ रहते थे? पानीपत, भारत। आपकी मृत्यु कैसे हुई? मेरी मृत्यु बुढ़ापे की वजह से हुई। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? 5वां स्तर। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? मेरी मृत्यु 69 वर्ष की आयु में हुई। समय पहले से तय था। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य था समय पर कर्म करना। इसका क्या मतलब है? हमने ऐसा कोई उद्देश्य अभी तक तो नहीं सुना। इसका मतलब है समय को बर्बाद नहीं करना है और सारे कर्म समय पर करने हैं। और क्या आपने उसे पूरा किया? हाँ, मैंने पूरा किया और एक स्तर ऊपर भी चला गया। मैं 6 से 5वें स्तर पर पहुंच गया। ये सुनकर साइकिक बहुत उत्साहित थे क्योंकि उनकी पहली बार किसी ऐसी आत्मा से बात हो रही थी जिसने अपने जीवन के उद्देश्य पूरे किए थे। उद्देश्य पूरे कर लेना एक बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि आजकल के वक्त में ज्यादातर लोग अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाते हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या करते थे? मैं किसान था। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 65 बार। अभी तक आपने अपने जीवन के कितने उद्देश्यों को पूरा किया और आप अधिकतम किस स्तर तक पहुंचे? अभी तक मैंने 6 उद्देश्यों को पूरा किया और मैं 3रे स्तर तक जा चुका हूं। क्या आप हमें किसी बर्थ में जानते थे? हाँ, मैं तुम लोगों को एक जन्म में जानता था। जब तुम खानसामा थी, मैं सिपाही था, आजिक एक व्यापारी था और अरियाना एक गृहिणी थी। जैसे कि साइकिक अरुंधति, साइकिक अरियाना और साइकिक आजिक, ये तीनों साथी आत्माएं हैं और ये बहुत से जन्मों में अपना साथ में जीवन गुजार चुकी हैं। कभी दोस्त बनके, कभी बहन भाई बनके, कभी गुरु शिष्य बनके एक दूसरे के साथ इन्होंने बहुत से रोल प्ले करे हैं। आपके मरने के बाद क्या हुआ? आपको कैसा लगा? बस मैं अपने खेत में चलते चलते अचानक गिर गया। पहले तो मुझे झटका लगा, फिर सामने एक दूत दिखाई दिया। मैं दूत के साथ चलने लगा। आगे जाकर और भी दूत मिले। फिर मुझे बुलाया गया और बताया गया कि मैंने अच्छा काम किया है। फिर मुझे ध्यान लगाने के लिए कहा गया, जिससे मुझे अपनी जिंदगी के सारे कर्म दिखाई दिए। फिर मुझे एक चमकीली रोशनी की तरफ भेजा गया। उस रोशनी से मुझे ताकत मिली। मुझे रोज ध्यान लगाने के लिए कहा गया और कुछ समय दूतों के साथ रहने को कहा गया। अब मैं फिर जन्म लूंगा और आगे सीखूंगा। हम आपको देखेंगे तो आप हमें कैसे दिखाई देंगे? एक मध्यम प्रकाश। आपको सबसे पहले कहां लेकर गए? मैं दूतों के साथ ही रहा कुछ वक्त। वो मुझे अपने साथ बहुत सारी जगह ले गए। फिर उन्होंने मुझे मेरे स्तर पर छोड़ दिया। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई? सफल होने पर प्रक्रिया अलग होती है। ध्यान से और रोशनी से सब हो जाता है। क्या आपका कोई मार्गदर्शक है? हाँ। क्या उन्होंने आपके साथ अपने जीवन के विषय में बात की? नहीं। बातचीत दूतों के साथ की गई। आपके जीवन की क्या गलतियां थी? ज्यादा गलतियां नहीं थी। कभी कभी जल्दबाजी में फैसले लिए।
आपको अपने जीवन की किसी चीज पर दुख है? नहीं। क्या अब आप अपनी साथी आत्माओं के साथ हैं? हाँ, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि वो लोग ऊपर के स्तर पर हैं। हाँ, वो लोग कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। क्या आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर? मैं सिर्फ पृथ्वी पर जा सकता हूँ या निचले स्तरों पर, लेकिन दूत हर स्तर पर जा सकते हैं। वो मुझे अपने साथ ऊपर के स्तरों पर नहीं ले गए, सिर्फ नीचे के स्तरों पर ले गए। लेकिन मैं सिर्फ ऊपर के स्तर पर ही जाना चाहता हूँ। नीचे जाने से मेरा तेज कम हो जाता है, ऊपर शांति मिलती है, परम प्रकाश मिलता है। परम प्रकाश के पास जाने का मजा ही कुछ और है। क्या आपके मेंटर ने आपका अगला जन्म तय किया है? यहाँ मार्गदर्शक की बात हो रही है। दूसरे से 5वें स्तर तक आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ आपके मार्गदर्शक ही तय करते हैं। आपके जीवन के उद्देश्य, आपके जीवन के संघर्ष, आपकी पूरी जीवन यात्रा, सब कुछ मार्गदर्शक ही तय करते हैं, आपके कर्मों के और आपके उद्देश्यों के हिसाब से। मार्गदर्शक आपको कुछ विकल्प जरूर देते हैं, आप उनमें से चुन सकते हैं। अगर आप नहीं चुनते तो मार्गदर्शक खुद तय कर लेते हैं। सिर्फ पहले स्तर या उससे ऊपर की आत्माएं अपनी जिंदगी की यात्रा खुद तय कर सकती हैं। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेम और सद्भावना से जिंदगी जियो। इस केस से आप समझ रहे होंगे कि हमारे जीवन के उद्देश्य कितनी छोटी छोटी चीजों में भी छुपे हुए होते हैं। यहाँ पर सोल ने सीखना था कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना, अपने सही कर्म को सही समय पर करना है। कितनी मामूली बात लगती है ना, हम वक्त को कोई अहमियत देते ही नहीं है, लेकिन वक्त भी कितना महत्वपूर्ण है। सही वक्त पर सही कर्म ना करने को भी सोल की नाकामयाबी माना जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। वैसे तो ये सीरीज़ पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर चल रही है। अगर आप इस सीरीज़ की सभी वीडियोस सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।